नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक और मज़ेदार प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो आप लोग को बता दें भैया, इससे पहले हमने राजीव प्रकाशन के 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है। और राजीव के प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। अब ये जो अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला भैया आप लोग के लिए एग्जामिनेशन सॉर्टर का, इसमें आपको इतने नए नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे। ठीक है। और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम में आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कर ले गया भैया, वो आराम से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ठीक है। तो आइए आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपका कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया डायलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, दूसरा नंबर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है भैया आपके अभिनव बिंद्रा। ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया कि अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्होंने नोबेल पुरस्कार 1998 में प्राप्त किया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया अमर्त्य सेन जी ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आपका। लक्षद्वीप समूह में स्थित है, यानी लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है भैया? तो वह है अरब सागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भैया बरसाना एवं नंदगांव में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया आपका छठवां वाला, विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वायरोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाले हैं दोस्तों, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 7वां नंबर, सत्य के प्रयोग मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ की आत्मकथा किस पे आधारित है भैया? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी पे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो बोला गया भैया, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई भैया यूके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कौन सा प्रतिक्रिया करता है भैया? वो होता है आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आपका, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च, इसमें सर्वोच्च क्या है भैया? आपका है उच्चतम न्यायालय। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला भैया, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो आप लोग को पता होगा ये कहाँ स्थित है, जयपुर में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, सरकारी रसीदें जो विमोचन योग्य यानी आपका दिया गया रेडीमेबल नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा राजस्व रसीदें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? यानी कि इसको हम सबसे अधिक ताने सकते हैं, तो वो है आपका सोना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोला है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोला गया है कि पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है, तो क्या करती है भैया? तो वो करती है आपकी क्रियाशील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक क्रांतिकारी आदर्शों से प्रेरित है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। यानी निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था भैया? वो है आपका टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बोला भैया, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये है आपका रंध्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राय प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है, तो ये हो जाएगा आपका शुष्क मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख लेते हैं भैया, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग कवर करेंगे। ये है आपका कव्वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी
कि उपनदी नहीं है, तो 20वें का जो आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका गंगा नदी। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 21वें का कौन सा आंसर होने वाला है? जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर एवं बकरवाल, यानी बकरवाल किसे बोलते हैं? जो बकरियां चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देख लेते हैं भैया। ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भैया? तो वो थी आपकी राजा राम मोहन राय, 1828। इसको याद रखना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी थी? 23वें का जो आंसर होने वाला है भैया वो आप लोग बताएंगे फटाफट से। तो इसका आंसर है शिवालिक, जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। और एक साथ ही और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भैया। सौरमंडल की खोज किसने की थी भैया? तो 24वां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका है कॉपरनिकस ने। अब अगला दिया है 25वां, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो जो 25वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए आपका 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 26वां क्वेश्चन दिया गया कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है भैया? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्लेनिंग। इसके द्वारा जो उत्पादित व्यक्ति को उसे समान व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन दिया गया कि रबी की फसलें, ठीक है, की बुआई की जाती है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अक्टूबर से नवंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं भैया कि चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपके प्रजा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं भैया। कौन सा मूल प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इस कौन सा हिस्सा नहीं है भैया? तो वह है आपका ब्रंकाई, जो है मूल तंत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं आपका। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे कहा जाता है जैव संसाधन। ठीक है, अब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए 32वां रहने वाला है कि भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आप लोग के लिए है। निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो वो है आपके चुनाव स्थानीय चुनाव कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं भैया आप लोग के लिए। पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, तो पौधे में जो जल परिवहन का कार्य करता है वो है आपका जाइलम। ठीक है, एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग के 38 में से कितने क्वेश्चन बने। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले बता दें कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लोग का क्लियर होता जाएगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो किसका है भैया? तो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी डिजिटल लेन देन नहीं है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो है नगद लेन देन। ठीक है, वो डिजिटल लेन देन नहीं है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका AU। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो वह है आपकी चांदी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं भैया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? युद्ध क्षेत्र तो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो बाजार और मेले जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसी तरह से आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं जीके जीएस के कवर होते हैं मेरे भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से आप लोग कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए।